नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन परिवार में मैं के सिंह करंट अफेयर्स के प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जहां पर आगामी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिपोर्ट एवं सूचकांक होते हैं, यहां से क्वेश्चन होते हैं। तो स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म की ओर से आज की जो क्लासेज अपडेट कराई जाएंगी वो आपके वैश्विक रिपोर्ट एवं सूचकांक से अपडेट करा रहे हैं हम। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपकी रिपोर्ट से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। रिपोर्ट में कब जारी किया गया, रिपोर्ट कौन जारी करता है या सूचकांक कौन जारी करता है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पहला से लेकर 5वें स्थान का क्रम, अंतिम 5वें तीसरे का क्रम, और आप देखेंगे कि भारत का स्थान कितना है। इस आधार पर क्वेश्चन इस रिपोर्ट एवं सूचकांक या इंडेक्स से पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में आपको आज जो होगा वो रिपोर्ट इंडेक्स के साथ क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं कि रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे कौन जारी करता है, इसे जारी करने के क्रम में इसके पहले 3 स्थान पे कौन से देश हैं, अंतिम 3 स्थान वाले देश कौन से हैं, और भारत का रैंक कौन सा है, और इसमें लास्ट जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, इस रिपोर्ट या सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं, इस आधार पे आपके साथ हम प्रश्नोत्तर भाग को कराएंगे। और इस पर पहले आपको हम एनालिसिस कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे जो होगा वो प्रश्नोत्तर भाग के माध्यम से क्वेश्चन को भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि विगत एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन, यहां से 1-2 क्वेश्चन लगातार नजर आते हैं करंट अफेयर या समसामयिकी की दृष्टि से। तो आइए चलते हैं हम आप अपने पार्ट पे, यहां पे देखेंगे समसामयिकी घटनाक्रम। और इस समसामयिकी घटनाक्रम में आप देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक। प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक, यहां पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रमुख रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे उसकी चर्चा हम आपके साथ करने चल रहे हैं। तो देखिएगा कि पहला जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक, पहले रिपोर्ट की बात करें हम तो ये होगा वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। अब इस वैश्विक ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट या सूचकांक में हम आपके साथ देखेंगे रिपोर्ट या सूचकांक। अब इसमें आपके साथ हमें देखना है, यहां पर देखना है कि जारीकर्ता, इसे जारी कौन करता है, दूसरी तरफ देखेंगे इस जारीकर्ता का समय। तो आप देखिए इसे जारीकर्ता कौन करता है, यहां देखिएगा विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है और आप देखेंगे जारी ये होता है मई के महीने में। तो इस बार मई 2020 में विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया गया है। यहां पर आप देखिए तो इसमें कुल सम्मिलित देश, तो कुल सम्मिलित देश में आप देखेंगे तो टोटल 115 देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। कुल सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, तो कुल सम्मिलित देश 115 हैं। प्रथम 3 स्थान, तो प्रथम 3 स्थान में आप देखेंगे पहला स्थान जो है वो स्वीडन का है, स्वीडन का पहला स्थान। उसके बाद आप देखेंगे स्विट्जरलैंड, स्वीडन के बाद आप देखेंगे स्विट्जरलैंड को दूसरा स्थान मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे फिनलैंड को आप तीसरा स्थान के रूप में देखेंगे। तो ये रहा। उसके बाद आप देखेंगे निम्नतम 3 स्थान वाले देश, निम्नतम 3 देश। अब इस निम्नतम 3 देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, यहां पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। निम्नतम 3 देशों में आप कह सकते हैं हैती,
उसके बाद देखेंगे आप नाइजीरिया, हैती, नाइजीरिया और आप यहां पर देखेंगे बांग्लादेश। तो हैती, नाइजीरिया और बांग्लादेश को अंतिम 3 स्थान में रखा गया है। अब यहां पर हमें आपके साथ देखना है भारत का स्थान। तो भारत का स्थान 2020 में 74 है और कुल कितने देश हैं? तो 115 देशों के सूची में भारत का 74वां या 74 स्थान है। तो आपने देखा वैश्विक ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट या सूचकांक, इसमें आपने देखा कि इसे मई में जारी किया जाता है, तो इस बार मई 2020 में जारी किया गया। जारीकर्ता में आपने देखा विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा जारी किया गया। पहले 3 देश कुल टोटल देशों की संख्या आपने देखा कि वैश्विक ऊर्जा संरक्षण में टोटल कुल कितने देश शामिल हैं, तो आपने देखा कि 115 देश शामिल हैं। इन 115 देशों में पहले 3 स्थान पे कौन है, अंतिम 3 स्थान पे कौन है और भारत का स्थान कौन सा है, यहां तक आपने आपको आगे आंसर दिया। तो यहां पर पहला कंप्लीट होता है वैश्विक ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट या सूचकांक। आइए दूसरे रिपोर्ट या सूचकांक पे चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या रिपोर्ट, सूचकांक या रिपोर्ट, यहां पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या रिपोर्ट। अब देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारीकर्ता कौन है, तो यहां पर देखिएगा जारीकर्ता और समय, 2 चीजों को पहले हम देखते हैं कि किस समय ये जारी किया जाता है और जारीकर्ता संस्था कौन है। तो यहां पर देखिए आप कह सकते हैं जारीकर्ता संस्था। तो जारीकर्ता संस्था में आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है और ये जारी होता है अप्रैल महीने में। तो अप्रैल 2020 में इसे जारी किया गया। अब यहां पर देखेंगे कि कुल सम्मिलित देश, यहां पर हमारे आपके साथ देखना है कुल सम्मिलित देश। अब इस कुल सम्मिलित देश में जो है वो टोटल 180 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए हैं, तो टोटल 180 देश शामिल हुए हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या रिपोर्ट में। जारीकर्ता रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स के द्वारा इसे जारी किया गया। अब यहां पर देखेंगे शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया है, तो शीर्ष स्थान वाले 3 देशों की सूची हम आपके साथ रखेंगे। तो पहले में आप रखेंगे नॉर्वे, दूसरा होता है फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और तीसरा जो है वो है डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ये है आपके प्रथम 3 देश। उसके बाद देखेंगे अंतिम 3 देश, अंतिम 3 स्थान वाले देश। अंतिम 3 स्थान पर जब देखेंगे तो अंतिम 3 स्थान में देखेंगे आप उत्तरी कोरिया, पहला होगा उत्तरी कोरिया। उसके बाद आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आप कहेंगे इरिट्रिया, ये है आपके अंतिम 3 स्थान वाले। और भारत का स्थान, तो आप यहां पर देखेंगे भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 142वां स्थान है। टोटल 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 142वां स्थान। 142 पर कायम है भारत। 142 देश, 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स में, जिसे
यहाँ पर देखेंगे रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स के द्वारा जारी किया जाता है, अप्रैल महीने में जारी किया जाता है। इस बार अप्रैल 2020 में इसे जारी किया गया। टोटल 180 देश शामिल हुए। उसके बाद आप देखेंगे इसमें शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। अंतिम 3 स्थान में आप देखेंगे उत्तरी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया नजर आया। भारत का स्थान 182 देशों की सूची में। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट, वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट्स। अर्थात यहाँ पर हमें यह देखना है कि विश्व में जो एजुकेशन चल रहे हैं फ्यूचर को ध्यान में रखकर उनकी रिपोर्ट जारी करना है आपके साथ। तो यहाँ पर देखिएगा आप जारीकर्ता। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जारीकर्ता कौन है, तो इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक, यहां पर देखिएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब देखेंगे समय की बात करें हम, तो समय होता है फरवरी 2020, तो इसे फरवरी 2020 में जारी किया गया। तो कुल सम्मिलित देश की बात करें हम यहां पर, तो कुल सम्मिलित देश, तो कुल सम्मिलित देशों की जो सूची है, तो कुल सम्मिलित देश शामिल हैं 50। कितने देश शामिल हैं, तो कुल सम्मिलित देश हैं 50। शीर्ष स्थान की बात करें हम आपके साथ, शीर्ष स्थान में कायम है फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान की बात करें हम, अंतिम स्थान, तो अंतिम 3 स्थान में शामिल है आपके लिए रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य, नाइजीरिया और लास्ट में आपका शामिल है केन्या, केन्या। अब यहां पर हमें आपके साथ देखना है, तो भारत का स्थान, तो भारत जो है वो 35वें स्थान पर कायम है। तो भारत का स्थान कौन सा है, 35वां। तो भारत वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर्स रिपोर्ट्स में 35वां स्थान प्राप्त किया है। और कुल सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, 50। तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि 50 में अगर ये 35वां स्थान रख रहा है, तो वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर्स रिपोर्ट में तो किस तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हो रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि जब ये यहां पर आप देखेंगे जब इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट्स देता है, तो भारत की कोई यूनिवर्सिटी आप देखेंगे कि प्रथम 10 में स्थान बना नहीं पाई है। आगे देखिए, आगे जो नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका वो है वैश्विक खुशहाली, रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। अब यहां हम आपके साथ चर्चा करेंगे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, अब यहां पर देखेंगे कि जारी कौन करता है, जारी कौन करेगा। तो यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल रिपोर्ट, जिसे आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल से तात्पर्य होता है सतत विकास। तो संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट के द्वारा, तो अब आप देखेंगे सतत विकास, जिसे आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब यहां पर समय की बात करें तो ये जारी होता है जनवरी महीने में, तो जनवरी 2020 में इसे जारी किया गया। तो सम्मिलित देश की बात यहां पर करें, टोटल सम्मिलित देश, तो सम्मिलित देश में यहां पर हम अगर एक शब्द लिखें कुल सम्मिलित देश, तो कुल सम्मिलित देशों की संख्या जो है वो है 153। तो ध्यान में रखना कुल कितने देश शामिल हैं, तो कुल 153 देश शामिल हैं। प्रथम 3 स्थान, या जिसे आप कहते हैं शीर्ष स्थान, तो शीर्ष स्थान पे कौन कौन शामिल होंगे ये आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो शीर्ष स्थान पे आपका फिर दिखाई पड़ रहा है फिनलैंड, पुनः दिखाई पड़ा फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, ये आपके 3 प्रथम स्थान वाले देश हो गए। अंतिम 3 स्थान देखेंगे, निम्न स्थान में आप शामिल करेंगे, तो निम्न स्थान में शामिल करेंगे आप अफगानिस्तान। पहला यहां पर निम्न देखा है आपने अफगानिस्तान, दूसरी तरफ देखेंगे तो साउथ अफगानिस्तान, साउथ सुडान और जिम्बाब्वे। तो यहां पर आपने देखा कि अफगानिस्तान, साउथ सुडान और जिम्बाब्वे निम्न स्थान पे हैं। तो देखते हैं भारत का स्थान, तो भारत का जो स्थान है वो 133वें स्थान पे भारत नजर आएगा। 133 रैंक लिया है भारत, तो 133वें स्थान पे भारत नजर आया है। आप देखेंगे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में। तो अब आप देखिए जो रिपोर्ट बनता है, सबसे ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो उस देश की जनसंख्या निर्भर करती है। जिस देश की जनसंख्या कम होगी, संसाधन रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी उसका सही सदुपयोग होगा और रिपोर्ट्स में वो बेहतर आएंगे। जैसे आप देखिए डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब क्या है, पूरे अक्षांश मतलब उच्च अक्षांश वाले देश हैं। जैसे आप यहां पर देखिए कि 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो इधर जब आप बढ़ेंगे तो 66 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाएंगे, यहाँ का जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। जब टेम्परेचर कम होने लगते हैं तो यहाँ पर संसाधन होते हुए भी संसाधन का सही उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जनसंख्या कम होने के कारण डेनमार्क, फिनलैंड और जो अन्य ऐसे देश हैं, वहां पर संसाधन कम होने के कारण भी वहां पर जनसंख्या उससे भी कम है और इसका सही उपयोग हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके रिपोर्ट्स हर में बेहतर नजर आते हैं। चाहे हंगर इंडेक्स ले लेंगे, चाहे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ले लेंगे, चाहे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर्स, एजुकेशन फ्यूचर्स देखे हैं, आप ऊर्जा देखे हैं, सब में ये बेहतर स्थान पे है, क्योंकि इनका उपभोग ही कम है। जो उपभोक्ता कम है तो उपभोग कम है, और जब उपभोग कम है तो रिपोर्ट्स बेहतर आएगी ही आएगी।
जैसे आप देखिए, अगर एक परिवार है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं और उसमें 3 कमाने वाला है, एक नहीं कमा रहा है, फिर भी उस घर का रिपोर्ट बेहतर होगा। लेकिन जिस घर में 10 व्यक्ति हैं और 4 कमा रहा है, 6 खा रहे हैं, तो उस घर में बेहतर रिपोर्ट उसका नहीं आएगा। तो देखें, भारत का स्थान यहां पर नजर आया 133वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं हम जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। अब इस भ्रष्टाचार धारण सूचकांक की हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जो होता है वो जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता में आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो समय होता है, ये कब जारी किया जाता है? देखेंगे, भ्रष्टाचार धारण जो सूचकांक है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। और कब जारी किया गया, यहां देखिएगा, जनवरी 2020 में इसे जारी किया जाता है। जनवरी 2020 में इसे जारी किया गया। तो जनवरी के माह में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी किया जाता है। कुल सम्मिलित देश की बात करें हम यहां पर, कुल सम्मिलित देश, तो कुल सम्मिलित देशों की जो संख्या है वो है आपका 180। इसमें शामिल जो कुल सम्मिलित देश हैं वो है 180। यहां पर देखिए, शीर्ष स्थान की बात करें हम, शीर्ष स्थान, तो शीर्ष स्थान में फिर से आप देखिए यहां पर आ गया है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिर आ गया आपका फिनलैंड। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। अंतिम स्थान, तो इस अंतिम स्थान में आप देखिए तो सोमालिया पहला हुआ, सोमालिया। फिर आप देखेंगे दक्षिणी सूडान और फिर आप नजर में देखेंगे सीरिया को, सीरिया। ये अंतिम स्थान रखे हुए हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। और भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 80 है टोटल 180 देशों में। तो भारत 80वें स्थान पर नजर आएगा। तो भारत का स्थान 80 अर्थात 80 है 180 देशों की सूची में। तो 180 देशों की सूची में जो भारत है वो भारत का स्थान आप देखेंगे कितना है? तो भारत का स्थान नजर आया आपका 80। आप देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके साथ, नेक्स्ट है आपका इज, नेक्स्ट देखिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो आप देखिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता देश कौन है? जारी करता संस्थान कौन है? तो जारी करता संस्थान, जारी करता संस्थान में आप देखेंगे विश्व बैंक, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त के द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अब वहां देखेंगे कि कुल सम्मिलित देश,
इसमें कुल सम्मिलित देशों की सूची कितनी है? तो कुल सम्मिलित जो देश हैं वो टोटल है आपके 190। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुल सम्मिलित देशों की संख्या 190 है। शीर्ष स्थान वाले देश की बात करें हम तो शीर्ष स्थान में शामिल है आपका न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। अंतिम स्थान में हम आपके साथ चर्चा करें तो अंतिम स्थान होगा सोमालिया। अंतिम स्थान में आप देखेंगे इरिट्रिया और वेनेजुएला ये अंतिम स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर भारत का स्थान के साथ आपकी चर्चा करें तो भारत का स्थान जो है वो है 63वां। 2020 में इसे कौन सा स्थान दिया गया है? तो 63 स्थान दिया गया है। कितने देशों में? 190 देशों की सूची में भारत का स्थान है 63वां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है या तो विश्व बैंक जारी करेगा या एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त जिसे आप IMF के नाम से भी जान सकते हैं, ये जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखेंगे पहले ही आपको पता होगा कि विश्व बैंक जब हम आपके साथ पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि विश्व बैंक कोई एक नहीं है, 5 संस्थाओं को मिलकर विश्व बैंक का निर्माण किया गया है, जिसमें IBRD, IDA, ICSID इस तरीके से 5 संस्थाएं मिलकर ICSID 5 संस्थाएं मिलकर सामूहिक रूप से विश्व बैंक का निर्माण करती हैं और इन 5 संस्थाओं का अलग अलग कार्य होता है। इस तरीके से ये मैक्सिमम बिजनेस के लिए पैसे देती हैं, जिसे विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में आप देखेंगे इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, जिसमें कुल सम्मिलित देशों की संख्या 190 और भारत का स्थान 63वां। आइए लास्ट रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं। आज के हम रिपोर्ट सूचकांक के प्रथम चैप्टर में आप इसमें जो आप कह सकते हैं कि भाग 1 में जो आपका रिपोर्ट एवं सूचकांक चल रहा है उसमें आज का लास्ट जो होगा वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जिसे आप कहते हैं HDI या ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। तो यहां पर आप देखिएगा कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स से लगातार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब यहां पर देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक जारी करता कौन है? तो जारी करता जो है उसे आप कहते हैं UNDP। इसे जारी करता है UNDP, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे आप देखेंगे कुल सम्मिलित देश, इसमें टोटल कुल सम्मिलित देशों की जो संख्या है 189। कुल सम्मिलित देश 189 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष स्थान, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन कायम है? यहां पर देखिएगा तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को यहां पर शीर्ष स्थान प्राप्त है। अंतिम स्थान देखिए आप, अंतिम स्थान में शामिल हैं नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और आप देखेंगे इसमें है एक चार्ट, ये शीर्ष अंतिम 3 स्थान सूची में शामिल हैं।
यहां पर आप देखेंगे भारत का स्थान तो आप देखेंगे 129वां। भारत 129वें स्थान पर कायम है 189 देशों की सूची में। तो टोटल आप यहां पर देखेंगे तो 189 देश हैं शामिल और इसमें भारत का स्थान है 129। तो यहां पर आप देख लिए किस तरीके से यहां पर चीजें नजर आई हैं आपके साथ। तो इस तरीके से आपने देखा आज के प्रमुख सूचकांक में हमने आपके साथ चर्चा किया है। इन देशों की रिपोर्ट्स किस तरीके से नजर आए हैं। तो पहला आपने देखा था कि वैश्विक ऊर्जा संरक्षण, इस तरीके से हम मानव विकास सूचकांक तक की रिपोर्ट को आप दे दिए हैं। आगे जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स और दो चार जो महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो 2020 में जारी कर दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे हम। तब तक आप स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार के साथ जुड़ के इंडेक्स के सहारे आप आगामी एग्जाम में जितने भी अगर इंडेक्स आते हैं आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, इस उम्मीद के साथ हम आपसे आपके सहयोग के अपेक्षित हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।